हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिया बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर के अंतर्गत पढ़ाए थे क्या, यानी पीरियड क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जाने थे। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, उस समस्याएं के कारण बहुत माताओं और बहनों को पता नहीं हो पाती कि ये समस्याएं क्या होती है, जिनके कारण उनमें उनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो इस सभी परेशानी से हमें बचना है, दूर करना है। तो इस लेक्चर को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को ये बात पता चल सके कि मासिक चक्र क्या होती है, यानी मासिक धर्म क्या होती है, पीरियड क्या होता है, पीरियड कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके। तो आज आइए हम बिना किसी देरी का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी को ये बात पता चल सके कि ये जो जानकारी है, ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। क्यों हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं होती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो लेक्चर है। आज की लेक्चर की बात करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है, आइए हम आज की लेक्चर की बात करते हैं। आज का जो लेक्चर है कि लड़की में पीरियड की बात करते हैं। लड़की में पीरियड क्यों होता है, इस पर बात, यानी पीरियड क्या है, इस पर बात कर लिए। आज हम बात करना है लड़की के अंदर जो पीरियड की बात किया जाता है, लड़कियों में पीरियड क्यों होता है, इसके बारे में जानना है। पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, इसके बारे में जानना है। पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों, इसके बारे में हमें जानना है। और जो पीरियड में अचार छूने से खराब क्यों, या गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आता, इसके बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। एक एक करके हमें समझना है, एक एक करके हमें पता लगाना है ऐसा क्यों होता है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला, लड़कियों में पीरियड क्यों होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए हम बात करते हैं लड़कियों में पीरियड क्यों होता है, इसके बारे में। मगर उससे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं कि लड़की में पीरियड होना कब से चालू होता है, कब तक होता है और कितने दिनों तक इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए हम जानते हैं, सबसे पहला जानते हैं मीनार्क की बात करेंगे। मीनार्क कब होगा, जब 11 से 12 वर्ष की लड़की जब होती है, तो उनके अंदर जब पहला पीरियड होता है, तो पहला पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मीनार्क के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, मीनार्क के रूप में जानते हैं। ये इस बात याद होनी चाहिए। दूसरी बात हम जानेंगे, इस समय ये एडल्ट हो जाती है, यौवन में पहुंच जाती है, और यौवन में पहुंचने के बाद यानी प्यूबर्टी में पहुंच जाती है, यौवनारंभ में पहुंच जाती है। और वो कब, 11 से 12 वर्ष की लड़की, और यहाँ से इनका पीरियड चालू हो जाता है। तो पहला पीरियड का नाम होता है मीनार्क, ये याद रखिएगा सभी बच्चे। दूसरा हम बात करने वाले हैं आज, दूसरा मोनोपोज की बात करेंगे। और ये 50 वर्ष, यानी 50 वर्ष लास्ट स्टेज पर जब लास्ट बार पीरियड होगा, तो उसको मोनोपोज के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये मासिक चक्र की क्रियाएं कितने दिनों तक, याद रखेंगे 12 से चालू होता और कितना 50 वर्षों तक महिलाओं के अंतर, फीमेल बॉडी के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया। जब से चालू होगा पहला पीरियड का नाम मीनार्क होगा, जो 11 या 12 वर्षों में होगा। लास्ट बार जो होगा उसको हम लोग कहते हैं 50 वर्षों में होगा, मोनोपोज के रूप में जानते हैं। और ये मासिक चक्र क्रिया 12 से लेकर 50 वर्षों तक चलता। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये बात जब समझ में आ गया तो आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो होगा, अगला पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं। आइए हम जानते हैं अगला पॉइंट क्या है। जैसे गर्ल्स चाइल्ड की बात करें, तो गर्ल्स चाइल्ड के अंदर पहला बार क्या होगा, मीनार्क होगा। और वह दूसरा बार क्या होगा बच्चे, तो दूसरा बार होगा मोनोपोज। और ओल्ड एज के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम की मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। और जब लास्ट टाइम होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोज के रूप में हम लोग जानते हैं। ये बात याद रखिएगा, यही स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आइए हम बात करते हैं क्यों पीरियड क्यों होता है, इस पर हम लोगों को चर्चा करना है। पीरियड क्यों होता है, इसके बारे में हमें जानते हैं। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं लड़की में पीरियड क्यों होता है। तो लड़की में पीरियड की बात करें तो याद रखिएगा, पीरियड यानी लड़की अपने यौवन में प्रवेश करती है। जब कोई लड़की के अंतर्गत एडल्ट, या भी बताएं, जब मीनार्क एक बार पहला बार होता है, तो याद रखिएगा 11 या 12 वर्षों में वो वहां से क्या हो जाता है, उनका मासिक चक्र चालू हो जाता है। यानी वो प्यूबर्टी यानी एडल्ट हो चुकी है। किसके लिए, रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुकी है। तब उनके शरीर में कई प्रकार के, तब उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखते होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं। और तभी से पीरियड्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब वो लड़की 11 या 12 वर्ष की होती है, तब से उनके शरीर में एक बदलाव देखने को मिलता है। वो बदलाव होता है, हार्मोनल बदलाव की बात करते हैं। और तभी से उनके शरीर में पीरियड होना चालू हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तब कहता है, जब महिला यौवन में पहुंचती है, तब हार्मोनल प्रभाव के कारण, जब कोई लड़की या कोई महिला की बात करेंगे, जब कोई महिला
यौवन में पहुंचती है तब हार्मोनल प्रभाव के कारण अंडाशय, याद रखें, अंडाशय से अंडे बनना शुरू करा देता है, यानी शुरू हो जाता है। जब कोई लड़की की बात करेंगे, जब वो अंडाशय के अंतर्गत अंडा बनाना चालू कर देता है, जब यौवनारंभ में पहुंचती है, हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है। जो परत होता है म्यूकस और खून से बनी परत मानी जाती है, म्यूकस और खून से बनी परत मानी जाती है। तो आपसे कोई पूछे क्यों होता है, जब कोई लड़की मीनार्क पहला कंडीशन यानी पहला बार पीरियड होती है तो वहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर चले जाता है, और वहाँ के बाद याद रखेंगे कि वह अपने पीरियड का सिलसिला चालू रखता है और हर मंथ होता है, और हर मंथ याद रखेंगे अंडाशय से अंडे बनने की क्रिया चालू हो जाता है, और ये याद रखना ये हर मंथ होता है, और उनके बॉडी के अंदर याद रखेंगे म्यूकस और खून से बनी एक परत का निर्माण होने लगता है। ये बात सभी को समझ में आया। इसी को कहते हैं हम क्या कि लड़की में पीरियड क्यों होता, क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि वह यौवन में पहुंच जाने के बाद उनके बॉडी के अंदर ये सिलसिला चालू हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनके बारे में, आइए हम लोग जानते हैं। अब आइए इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ये क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर 2 ओवरी होती है, और इसी ओवरी से क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु का जीवन काल जो होता है ना वो 2 दिन का होता। कितने दिन का होता? 2 दिन का होता। और फ्लोपियन ट्यूब भी होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब होता है, ये याद रखिएगा। फ्लोपियन ट्यूब की बात करेंगे, ये भी फ्लोपियन ट्यूब है, और यहाँ भी एक ओवरी है। एक ओवरी एक मंथ काम करेगा तो दूसरा ओवरी दूसरे मंथ काम करेगा। इनके अंदर 3 लेयर होती है, और ये 3 एक लेयर जो होता है वो खून का बना होता है। और याद रखिएगा इसमें 3 लेयर की बात करेंगे तो याद रखिएगा मायोमेटेरियम होगा, इंडोमेटेरियम होगा और प्रीमेटेरियम होगा। और ये 3 लेयर से यूट्रस को क्या करता है, चारों ओर से घेर के रखता है। और एक सर्विक्स होता है, याद रखेंगे, और एक याद रखिएगा क्या होगा, वेजिना। और वेजिना के माध्यम से ही क्या होगा, वो रक्त पीरियड के समय रक्त बाहर निकलता है, और वो याद रखिएगा तब तक यानी 4 से 5 दिन तक या 7 दिन तक कंटिन्यू। और याद रखिएगा ओव्यूलेशन के समय जब होता है तो 14 दिन परिपक्व होने में लगता है। 14, 15 और 16 दिन में जब कोई सेक्स इंटर कोड करता है तो तब वो माँ गर्भवती होने का 100% गर्भवती हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। ये वेजिना का रास्ता है, और ये सर्विक्स हो गया, ये पूरा सर्विक्स हो गया। और याद रखिएगा ये क्या, यूट्रस का पूरा यूट्रस का हिस्सा है, इसको हम लोग यूट्रस का हिस्सा कहेंगे। तो फ्लोपियन ट्यूब भी 2 हो गया, ओवरी भी 2 हो गया। एक मंथ में एक ओवरी करता है, फिर दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी। और ओवरी का अंडाणु का जीवन काल कितना होगा, 2 दिन, क्योंकि ओवरी से ही अंडाणु का निर्माण होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आया? क्या ये बात सभी को समझ में आया? अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है? अभी बताएं क्या पीरियड के समय यही इसी यानी वैसी वेजिना के माध्यम से ब्लड बाहर निकलता है। ये बात याद रखिएगा, पीरियड के समय ब्लड क्यों आता, आइए हम लोग जानते हैं। कहता आमतौर पर पीरियड के दौरान ब्लड आना किसी प्रकार की चिंता का कारण नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों के अंतर्गत आमतौर पर पीरियड के समय ब्लड आना कोई चिंता की विषय नहीं है बच्चों। इसमें क्योंकि जेनेटिक कंडीशन के कारण ये सब देखने को मिलती है, जेनेटिक बदलाव के कारण ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि शरीर में अचानक से जब बदलाव होता है तो इस प्रकार हार्मोन के बदलाव के कारण ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि ब्लड आना किसी चिंता का विषय नहीं कहा जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में महिलाओं को पीरियड के दौरान एक मामूली का रक्त का थक्का और जेल नुमा ब्लड आता है। यानी आपसे पूछे जब ये पीरियड में होती है, तो कोई लड़की पीरियड में होती है तो पीरियड के समय उनके बॉडी से एक रक्त का थक्का या और जेल नुमा ब्लड आता है, जो कि यूट्रस से निकलता है। जो किससे निकलता है? यूट्रस से, वेजिना के माध्यम से बाहर निकल जाता। और ये 1 से लेकर जब 1 तारीख को पीरियड चालू होता है तो 5 से 7 दिनों तक होते रहता है, और उसके बाद वो ओव्यूलेशन की ओर बढ़ जाता है, 14वें दिन परिपक्व हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो आपसे कोई पूछे पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, कहेगा ये आमतौर पर चिंता की विषय तो नहीं है। पीरियड जब किसी भी महिला के अंदर होती है तो याद रखना 1 से 5 दिनों तक कंटिन्यू ब्लड होती है। ब्लड बॉडी से भी वेजिना के माध्यम से रिसर्व होता है, और याद रखना वो रक्त का थक्का या जेलिनुमा ब्लड आता है जो यूट्रस से निकलता है वेजिना के माध्यम से। क्या ये बात समझ में आया? ये टेंशन नहीं लेने की बात है, ये टेंशन नहीं दे, ये हर लड़कियों के अंतर्गत ऐसा देखने को मिलता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? तो अभी 2 पॉइंट पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ाएं क्या कि पीरियड क्यों होता है और पीरियड क्यों होता है, उनके बाद पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है। ये बात सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों।
देखिएगा हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। जब ये बदलाव की बात करता है तो याद रखेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर दो हार्मोन की कंडीशन ये होती है। जैसे हम लोगों का पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि की बात करें, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हम लोगों की पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। उसी तरह याद रखें पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों, तो कहेंगे ये कारण है ओव्यूलेशन के समय नज़दीकी आने पर महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, जब नज़दीकी होती है, नज़दीकी आने पर महिलाओं के शरीर में कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। जब हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है, यानी उस महिला के अंदर, उस लड़की के अंदर उत्तेजना को बढ़ाता है, और वो उत्तेजना को बढ़ाने के कारण ये इसीलिए सेक्स करने का मन करता है। ये बात याद रखिएगा। कब, कहेंगे जब ये एस्ट्रोजन हार्मोनों का प्रोडक्शन होता है तब जाके ये कंडीशन सब उत्पन्न होता है। तो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, जब हार्मोनल कंडीशन बढ़ता है और हार्मोनल कंडीशन बढ़ता है तो उत्तेजना भी बढ़ता है, और उत्तेजना बढ़ता तो ऐसा भावना मन के अंदर आता है। तो ये याद रखिएगा, सेक्स करने का मन क्यों, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये बात आप सभी को याद होनी चाहिए कि पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों, तो कहिएगा हार्मोनल एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, बढ़ जाता है, और जिससे उत्तेजना बढ़ जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, नेक्स्ट पीरियड में अचार छूने से क्यों खराब, यानी छूने से खराब क्यों, ये एक भावनात्मक क्वेश्चन हो गया। अब हमारे आसपास चारों ओर देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक ही हम इस पर एक ही बात बताना चाहेंगे कि जो पीरियड में जो लड़की या माताएं होती है उसको अपने आप साफ सुथरा करने की बात है। जब साफ सुथरा करेगी तो अचार छुएगी, फिर भी वो किसी प्रकार के अचार खराब होने की चांसेस नहीं होता। मगर ऐसा कहा जाता है कि जब कोई माता या कोई बहनें पीरियड में होती है तो उस समय याद रखेंगे जब अचार छूती है तो अचार छूने के बाद वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा हमें नहीं लगता है, मगर कुछ हद तक होता है कि जब अचार छूता है बिना साफ सुथरा का तब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो कहेंगे कपड़ा बदलने के बाद हाथ न धोने के कारण, ये बात स्वाभाविक है। जब ऐसा कंडीशन होगा, कपड़ा वगैरह बदलेगा और मान के चलिए पीरियड में रहती है तो उस समय उन को साफ सुथरा मेंटेन करनी चाहिए, जिनके कारण नहीं मेंटेन करने के बावजूद ये हाथ न धोने के कारण, हाथ बिना धोए अचार छूने से यह खराब हो सकता है। ऐसे में पीरियड में अचार न छूने का कारण हाइजीन से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? हाइजीन से। ये इंपॉर्टेंट बात है, हाइजीन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमारे समाज में इस प्रकार की क्वेश्चन को देखा जाता है, इस प्रकार की क्वेश्चन बताया जाता है, देखने को मिलता, सुनने को मिलता है। तो इस सब इस क्वेश्चन से टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं। साफ सुथरा जी मेंटेन रखेगा, अपने आप को मेंटेन रखेगा, इस प्रकार की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। और ये बात याद रखिएगा, हाइजीन से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? हाइजीन। तो साफ सुथरा इसमें रखना अति आवश्यक है, साफ सुथरा मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है क्या, गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आता है। आपसे पूछे गर्भवती माँ कोई है, उनमें पीरियड क्यों नहीं आता है, तो आपको मालूम है गर्भवती कब होती है, जब वो यानी कोई मेल और फीमेल है और सेक्स इंटरकोडिंग की बात करें, वो जब कंडीशन करता है तो याद रखिएगा स्पर्म वेजिना के माध्यम से बहुत ज़्यादा कहाँ पहुँच जाता है, याद रखिएगा यूट्रस वगैरह में चले जाता। उसके बाद बहुत सारा दो ओवरी होता, दोनों ओवरी की ओर जाता, सामने की ओर जाता है। मगर जहाँ जिस ओवरी के अंदर अंडाणु का फॉर्मेशन हुआ रहता, उस ओवरी के अंदर जब पहुँचता है स्पर्म, तो उस लाखों करोड़ स्पर्म होता है, उसमें से कोई एक स्पर्म क्या करता है, एक के साथ फर्टिलाइज करता है और जायगोट का निर्माण करता है। जब ये कंडीशन हो जाता है तो वो माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, वो माँ पीरियड में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, इस पर हमें बात करनी है। कहिएगा जब एक महिला गर्भवती होती है तो उनका ओव्यूलेशन जारी नहीं रहता है, यानी ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। जब एक माँ गर्भवती हो जाती है तो ओव्यूलेशन की कंडीशन बंद हो जाती है, मासिक चक्र की क्रियाएं बंद हो जाती है, नहीं होती, और उनमें उससे मासिक धर्म भी नहीं आता। यानी जब ओव्यूलेशन, मासिक धर्म ही नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन कहाँ से आएगा, तो ये क्रियाएं सब नहीं आती। और मासिक धर्म केवल तभी होता है जब कोई व्यक्ति गर्भवती नहीं होती है, यानी जब कोई माँ गर्भवती नहीं होती है तब ये कंडीशन देखने को मिलता है कि उनके अंदर फिर से क्या होगा, मासिक यानी पीरियड हो सकता है। मगर पीरियड
तब तक नहीं होगा जब तक वो माँ गर्भवती है, और गर्भवती होने के बाद वो पीरियड क्यों, क्योंकि ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होती है, मासिक चक्र की क्रिया नहीं होती है, तो वो याद रखिएगा पीरियड होगा ही नहीं है। पीरियड नहीं होगा तो नहीं तो मासिक चक्र की, वही मासिक चक्र की क्रिया नहीं होगा, तो ये बात याद रखिएगा, ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होती है। तो क्या ये बात सभी को समझ में आया? तो आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, पहला क्वेश्चन था क्या पीरियड क्यों होता, दूसरा पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, तीसरा सेक्स करने की मन पीरियड में क्यों करता है, और चौथा था बच्चे क्या कहिएगा गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आता, और पांचवा क्वेश्चन था क्या पीरियड में अचार छूने से अचार क्यों खराब हो जाता। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया। आशा करते हैं सभी बच्चे को ये बात सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी को ये बेनिफिट मिल सके। तो फिर हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।